Good morning everyone. Today in this video lecture you will learn about normal forms in discrete mathematics. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको इक्वेशन गिवन होता है, प्रोपोजिशन गिवन होता है और उसको CNF या DNF में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो जो कि नॉर्मल फॉर्म्स के टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और सेकेंड होता है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा, रिमेंबर दैट वी ऑल्सो कॉल्ड और को हम क्या बोलते हैं, डिस्जंक्शन बोलते हैं, एंड को कंजंक्शन बोलते हैं। अ क्लॉज दैट कंटेन्स ओनली और, ऐसा क्लॉज जो सिर्फ और को कंटेन करता है उसे हम डिसजंक्टिव क्लॉज बोलते हैं। एंड ओनली एंड, ऐसा क्लॉज जो एंड को कंटेन करता है उसे हम कंजंक्टिव क्लॉज बोलते हैं। निगेशन इज़ अलाउड बट ओनली डायरेक्टली ऑन वेरिएबल्स, निगेशन अलाउ होता है बट क्या उस किस में होता है, वो सिर्फ हमारे वेरिएबल्स पे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे P निगेशन Q, ये Q पे लगा हुआ है ना, तो वही बोल रहा है कि ये वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग निगेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये इस क्लॉज में क्या है, ये और बना हुआ है, सब हर जगह और है, तो हमने इसको क्या बोला, ये डिसजंक्टिव क्लॉज है। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा क्या है, जो एंड वाला है, यहाँ पे देखिए एंड है, यहाँ पे एंड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये कंजंक्टिव क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे एंड भी है और भी है, तो ये किसी भी नॉर्मल फॉर्म में इसको हमने नाइदर लिखा है कि ना ही ये कंजंक्टिव में ना ही डिसजंक्टिव, क्योंकि डिसजंक्टिव में और होना चाहिए, कंजंक्टिव में एंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कन्वर्टिंग टू कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CNF भी बोलते हैं। ठीक है, CNF में बोल देगा कि अगर कोई भी है क्वेश्चन उसको CNF में कन्वर्ट करिए या DNF में करने के लिए आता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म्स के लिए ये ध्यान में रखना है कि हमें इम्प्लीकेशन, जहाँ पे भी इम्प्लीकेशन साइन दिखेगा ना उसे हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q एंड निगेशन R, इसे हमें CNF में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एंड तो है बट इम्प्लीकेशन नहीं होना चाहिए, उसे हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने आपको कुछ लॉज बताए हुए हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी मालूम है फिर भी मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर दूँगी कि क्या चीज़ कैसे लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P इम्प्लीकेशन Q, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी P इम्प्लाइज Q होगा तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले का निगेशन ऑफ P और Q, ये हम लिखते हैं। P इम्प्लाइज Q की जगह पे हम क्या लिखते हैं, निगेशन ऑफ P और Q। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, निगेशन P की जगह पे निगेशन P लिखा हुआ है, तो हमें इसका ही निगेशन करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे डबल निगेशन लगा है। देखिए निगेशन ऑफ P और ये Q की जगह पे क्या है, निगेशन Q है, तो इसलिए हमें वो पूरा का पूरा निगेशन Q लिखना पड़ा। बस मैंने इसी फॉर्मूले को लगाया है, P इम्प्लाइज Q को ओपन किया तो जो भी था वो यहाँ पे मैंने ओपन करके लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रिमेनिंग वैल्यू जो एंड निगेशन R है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन, जैसे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है ना, प्लस हो जाता है, वैसे ही निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। तो मैंने इसी को यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन को P लिखा, ये और बाकी वैल्यू एज इट इज़ मैंने सेम लिख दी। ये देखिए यहाँ पे कौन सा हमने रूल लगाया, डबल निगेशन कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए वो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो हमारे पास ये बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये निगेशन लगा हुआ ना बाहर, उसको अगर हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होता है, अगर निगेशन को हम अंदर ले जाते हैं ब्रैकेट के, क्योंकि ये देखिए ये पूरा है ना, इसके साथ में ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो निगेशन को जब हम अंदर ले जाएंगे तो ये जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाता है, अगर और होगा तो वो एंड में हो जाता है। तो मैंने देखिए फर्स्ट वाले का निगेशन लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट वाले का निगेशन, और ये एंड को चेंज हो गया किस में, और में, और फिर निगेशन ऑफ ये सेकेंड वाला टर्म, निगेशन ऑफ निगेशन R, मैंने ये फर्स्ट वाले को बस अंदर कर दिया, इसके साथ में करा और R के साथ में किया। ठीक है, तो अब देखिए अब अगेन से यहाँ पे डबल निगेशन आ गया, तो ये डबल निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन से निगेशन कैंसिल हो गया, तो वहाँ पे R आ गया। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज़ लिखा हुआ है।
ठीक है। अब अगेन से देखिए, अब ये अभी तो मैंने एक ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया था, अभी भी यहाँ पे एक ब्रैकेट है, उसके बाहर में नेगेशन है। अब इसको हम अगेन से अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, निगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म के साथ में लिखेंगे, और है यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसके साथ में लिखा यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q। तो यहाँ पे निगेशन Q लिखा और ये और वाला पार्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखिए डबल निगेशन आ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो Q आ गया, तो मैंने यहाँ पे निगेशन P लिखा एंड Q, और ये वाला वैल्यू सेम ऐसे और लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे A प्लस B एक ब्रैकेट में है और इंटू C होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के साथ में इसको कंबाइन करते हैं, फिर इस वाले के साथ भी कंबाइन करते हैं। तो मैंने यही किया है, R को क्या किया है, पहले P के साथ कंबाइन किया, तो निगेशन P और R, फिर ये बीच में सिंबल एंड था तो ये एंड आया, फिर Q को मैंने किसके साथ में किया, R के साथ में, तो Q और R। तो देखिए CNF में क्या होता है कि हमें एंड चाहिए होता है, एंड वो ये हमारा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ये किस में, ये दोनों टर्म किस में है, एंड में है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है किसका, DNF का लिया हुआ है। DNF में हमें क्या करना होता है, और करना होता है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो इम्प्लाइज का साइन है उसे हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखिए P इम्प्लाइज Q यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले इम्प्लाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने इस पूरे टर्म को क्या मान लिया कि ये है, ये एज अ P मान लिया, ठीक है, और इस पूरे को मैंने क्या माना, ये Q है। तो अब हम कैसे करते हैं, P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकेंड वाला टर्म, यही होता है ना। तो हमें क्या करना है, इस पूरे वाले को क्या करना है, निगेशन करना है, और इस वाले को एज इट इज़ लिखना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाला टर्म है उसका निगेशन कर दिया, और में ये सेकेंड वाला टर्म आ गया, ठीक है। अब अगेन से इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी हमारा निगेशन है, तो अब हम इस P और Q को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले का निगेशन और सेकेंड वाला टर्म Q, तो वो एज इट इज़ ऐसे लिखा हुआ है, और ये रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में बाहर निगेशन है, निगेशन को हम अंदर ले जाएंगे, तो निगेशन को जब हम अंदर ले जाते हैं तो और वाला टर्म एंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जस्ट वही किया है हमने यहाँ पे, देखिए ये निगेशन है, इसको इसके साथ में किया, तो निगेशन ऑफ निगेशन P और चेंज हो गया एंड में, और ये निगेशन Q के साथ में आया तो निगेशन Q हो गया, और ये सेम एज इट इज़ मैंने इसको लिख दिया। फिर से यहाँ पे डबल निगेशन हो गया, तो डबल निगेशन कैंसिल हो गया, P हो गया, P एंड निगेशन Q, और ये वाला टर्म सेम ऐसे ही है। तो अब देखिए ये वाला टर्म क्या है, हमारा एक टर्म है, ये दूसरा वाला टर्म है, अब इनके बीच में क्या है, और है, तो डिसजंक्टिव DNF में हमें और चाहिए होता है, तो ये था DNF, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट करिए तब, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।